नमस्ते। आज हम बात करेंगे मणिपुर के वर्तमान मुद्दे पर। मणिपुर भारत के पूर्वोत्तर में एक प्रमुख राज्य है, लेकिन यहाँ के समाधान भी कुछ ऐसे हैं जो हमारे ध्यान और चिंतन के योग्य हैं। सबसे पहले बात करते हैं मणिपुर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की। मणिपुर की कला, संगीत और नृत्य दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं, लेकिन विरासत संकट से गुजर रही है। मणिपुर एक खूबसूरत और सांस्कृतिक राज्य है, लेकिन यहाँ के समाधान भी ध्यान देने योग्य हैं। सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार समस्याओं को समझे और इसके लिए सही दिशा में कदम उठाए। उम्मीद है कि आने वाले समय में मणिपुर का विकास और स्थिरता में सुधार होगा। मणिपुर के सामाजिक और आर्थिक समाधान भी गंभीर हैं। रोजगार की कमी, शिक्षा की कमी और महिलाओं के अधिकार की सुरक्षा में कमी, यहाँ के लोग अपनी जिंदगी के कई पहलुओं से जूझ रहे हैं। क्या है मैतेई और कुकी के बीच की लड़ाई जिसमें जल रहा है मणिपुर? 1993 में नागा कुकी समुदाय के बीच भी झगड़े में भारी हिंसा हुई, जिसमें नागाओं ने कुकी को मारा था। किंतु मैतेई समाज का विरोध ये दोनों साथ मिलकर करते हैं, क्योंकि जनजातियों का मानना है कि उनके पहाड़ों में रहने के कारण आर्थिक विकास उन तक पहुंच नहीं पाता और सारा लाभ समतल में रहने वाले मैतेई को मिलता है। मणिपुर में 3 मई से हिंसा सुलग रही है। यहां मैतेई समुदाय की अनुसूचित जनजाति (एसटी) दर्जे की मांग के विरोध में पहाड़ी जिलों में आदिवासी एकजुटता मार्च आयोजित किया गया था। तब पहली बार हिंसा भड़की थी। राज्य में मैतेई की संख्या लगभग 53% है और ज्यादातर इम्फाल घाटी में रहते हैं। मैतेई जनसंख्या के 50% से थोड़े ही अधिक हैं, पर उनके लिए विधानसभा में 60% सीटें भी सुरक्षित हैं। इसलिए जब मणिपुर उच्च न्यायालय ने मैतेई जाति को अनुसूचित जनजाति में डालने का आदेश दिया, तो इन समुदायों के बीच भयानक द्वंद्व छिड़ गया। दंगों को रोकने के लिए राज्य में सेना तैनात करनी पड़ी और देखते ही गोली मारने (शूट एट साइट) के आदेश जारी किए गए। किंतु मई 2023 में बहुसंख्यक मैतेई द्वारा कुकी जनजाति की महिलाओं पर बर्बरता की विभत्स और नृशंस घटना ने देश दुनिया को हिलाकर रख दिया। मई 2023 में ही सुप्रीम कोर्ट ने इस विवादित आदेश के लिए हाई कोर्ट को फटकार भी लगाई और जून 2023 में मणिपुर उच्च न्यायालय ने अपने आदेश का रिव्यू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और जुलाई में सुनवाई शुरू हुई है। इस भयंकर समस्या का दूसरा पक्ष देखें तो कई लोगों का मानना है कि अंग्रेजों ने कुकी समाज को बर्मा से लाकर मणिपुर में बसाया। ईसाइयों ने जगह जगह अपने स्कूल खोले और कुकी समाज को ईसाई धर्म में परिवर्तित करना शुरू किया। उन्हें नागाओं के खिलाफ खड़ा किया, क्योंकि ये नागा अंग्रेजों को मारते थे। धीरे धीरे वहां के मूल लोगों की संस्कृति नष्ट होने लगी। मैतेई समाज का दुखड़ा यह भी है कि वे मूलतः आदिवासी थे, किंतु वर्षों पहले हिंदू धर्म अपनाने के कारण उन्हें सामान्य श्रेणी में रखा गया और वे जनजाति का आरक्षण पाने से चूक गए। मंडल कमीशन के बाद मैतेई को ओबीसी की श्रेणी में रखा गया, किंतु वे अभी भी पहाड़ी भूमि नहीं खरीद सकते, जबकि कुकी और नागा अपने जनजाति होने के कारण पहाड़ी और समतल दोनों में भूमि खरीद सकते हैं। ये भी आरोप है कि कुकी और नागा जनजाति आदिवासी आरक्षण का लाभ लेकर मणिपुर के 90% भूभाग पर कब्जा करके अमीर हो गए हैं और बहुसंख्यक मैतेई के पास केवल 10% भूभाग रह गया है। इससे आर्थिक असमानता उत्पन्न हो गई है। आपका राय और सुझाव का हमेशा स्वागत है।